उधर अफगानिस्तान में एयर स्ट्राइक के बाद हालात बिगड़ते जा रहे हैं। तालिबान ने धमकी देने के बाद अपने 15,000 लड़ाकों को पाकिस्तानी सरहद की तरफ भेजा है और बॉर्डर पर भारी मात्रा में हथियार और टैंक की तैनाती भी कर दी है। तो क्या दुनिया एक और युद्ध झेलने वाली है? बॉर्डर पर शांति भंग, पाकिस्तान अफगानिस्तान में जंग। एयर स्ट्राइक से नाराज तालिबान, पाकिस्तान से बदले का फरमान। बहुत गुस्से में तालिबान, शहबाज की नींद हराम। पाकिस्तान को करेंगे खत्म, तालिबान ने खाई कसम। दुनिया के कई हिस्से इस वक्त जंग की आग में जल रहे हैं। बमबारी, एयर स्ट्राइक, खून खराबा से जमीन लाल हो चुकी है। शहर के शहर खंडहर में तब्दील हो चुके हैं। इस दौरान एक और जंग की आहट सुनाई दे रही है। वो जंग होगी अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच। मिडिल ईस्ट इस समय जंग की आग में झुलस रहा है, जिसकी पिछले कई दिनों से चिंगारी भड़क रही है। लेकिन अब इस जंग की आंच पाकिस्तान तक पहुंच गई है। पिछले कुछ समय से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच धधक रही आग ने अब विकराल रूप लेती नजर आ रही है। तालिबान के 15,000 लड़ाके पाकिस्तान की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं। लगभग 15,000 तालिबान लड़ाके काबुल, कंधार और हेरात से निकलकर खैबर पख्तूनख्वा के मीर अली बॉर्डर की ओर बढ़ रहे हैं। तालिबान प्रवक्ता ने कहा कि पाकिस्तान को उसकी कार्रवाई का मुंहतोड़ जवाब मिलेगा। तालिबान ने पाकिस्तान को दी धमकी, पाकिस्तान को करारा जवाब दिया जाएगा। भूमि और संप्रभुता की रक्षा करना हमारा अधिकार है। वजीरिस्तान शरणार्थियों को निशाना बनाया गया। हमले में मरने वालों में कई बच्चे और महिलाएं भी शामिल। पाकिस्तान ने हवाई क्षेत्र का उल्लंघन किया है। तालिबान ने अब आर पार का मन बना लिया है। अफगानिस्तान के पूर्वी पख्तिका प्रांत में पाकिस्तान की सेना ने एयर स्ट्राइक की थी, जिसमें 50 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। इसके बाद ही अफगानिस्तान तालिबान ने पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक का जवाब देने का ऐलान कर दिया है। अफगान तालिबान के पास भारी मात्रा में हथियार और दुर्गम इलाकों में छिपने की जगह है और क्षमता भी है। उनके पास AK-47, मोर्टार, रॉकेट लॉन्चर जैसे आधुनिक हथियारों का विशाल भंडार है। इसके अलावा तालिबान लड़ाके उन पहाड़ों और गुफाओं से हमले करते हैं जिनके बारे में पाकिस्तान सेना को जानकारी तक नहीं है। शहबाज सरकार पहले से ही आर्थिक संकट, सीपैक प्रोजेक्ट में देरी और बलूचिस्तान में अलगाववाद जैसे समस्याओं से जूझ रही है। इन मुद्दों ने सरकार और सेना दोनों को कमजोर किया है। अब तालिबान के साथ टकराव ने इस संकट को और बढ़ा दिया है। अफगान तालिबान लंबे समय से ये दिखाता आया है कि वो किसी भी बड़े सैन्य शक्ति के सामने झुकने वाला नहीं है। अमेरिका और रूस जैसी महाशक्तियों को उसने वर्षों तक चुनौती दी और आखिरकार उन्हें अफगानिस्तान से लौटने पर मजबूर कर दिया। पाकिस्तान के पास ना तो वैसी सैन्य ताकत है और ना ही आर्थिक क्षमता जिससे वो तालिबान का सामना कर सके। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। इधर खबर है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव पर भारत की पैनी नज़र है। तालिबान ने पाकिस्तान के सीमा पार हवाई हमलों का जवाब देने की घोषणा की है। सूत्रों के मुताबिक नई दिल्ली पाकिस्तान अफगानिस्तान संबंधों पर बारीकी से नज़र रख रही है, क्योंकि इस्लामाबाद से नाराज काबुल नई दिल्ली से रिश्ते मजबूत करने की कोशिश कर सकता है। भारत हमेशा से काबुल में एक ऐसी सरकार चाहता रहा है जो पाकिस्तान को आतंकवाद के मुद्दे पर सबक सिखा सके। अफगानिस्तान और भारत के रिश्ते हमेशा से अच्छे रहे हैं, इसलिए भारत अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव पर पैनी नजर रखे हुए है। तो एक तरफ पाकिस्तान अपने वेस्टर्न सेक्टर पर, वेस्टर्न फ्रंट पर अफगानिस्तान के साथ तनाव में उलझा हुआ है। पाकिस्तानी एयरफोर्स ने अफगानिस्तान के अंदर एयर स्ट्राइक भी की है तालिबान से जुड़े हुए कई इंस्टॉलेशंस पर, और तालिबान ने कहा है कि इस एयर स्ट्राइक की कीमत पाकिस्तान को चुकानी होगी। और तालिबान ने अपने लड़ाके पाकिस्तान बॉर्डर की तरफ भेजे हैं, साथ ही टैंकों को भी तैनात किया है। बढ़ते तनाव पर भारत की नज़र है, क्योंकि अक्सर पाकिस्तान ऐसे ही तनाव से निपटने के लिए भारत के साथ एक बेहतर वातावरण बनाने की कोशिश
करता है, लेकिन जैसे ही पाकिस्तान का बुरा दौर उसके दूसरे मोर्चों पर निकलता है, वो भारत में हमले करवाना और भारत में आगजनी करवाना शुरू कर देता है।